क्लास का शुरुआत करने से पहले हम सभी फॉर्मूला को एक बार रिवीजन करना चाह रहे हैं। देखिए साइन थीटा का जितना भी फॉर्मूला है सबको एक बार लिखिए। कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कोट थीटा का, सेक थीटा का, कोसेक थीटा का। ये छवो अनुपातों का यानी अनुपातीय का सभी फॉर्मूला एक जगह लिख देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P by H। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाई कोसेक थीटा। फिर उसके बाद कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, कोस थीटा का फॉर्मूला होती है b बाई h, b बाई h। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई सेक थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला p बाई b, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कोट थीटा और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें एक वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला होती है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, अब देखिए ये कोट थीटा जो है, कोट थीटा ये टेन थीटा का व्युत्क्रम है। क्या है? टेन थीटा का व्युत्क्रम है। ये जो सेक थीटा है तो ये कोस थीटा का व्युत्क्रम है। किसका है? सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है? कोस थीटा का। कोसेक थीटा जो है ये किसका व्युत्क्रम है? साइन थीटा का। तो ये तीनों को यदि आप समझ पा रहे हैं, यदि आपको स्मरण में है तो ये तीनों अपने आप हो जाएगा। समझे क्या? समझिए, कोट थीटा का फॉर्मूला टेन थीटा में पहुंचिए। क्या है? p बाई b है तो ये हो जाएगा क्या? b बाई p। यस या नो? अब कोट थीटा का फॉर्मूला देखिए, तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यानी बराबर 1 होता है। तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट है ना, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 समझ में आया? और 1 बाई टेन थीटा। और उसके बाद फिर यहाँ टेन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा और कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये व्युत्क्रम वाला जो रूल है सिर्फ इसमें लागू नहीं हो रही, बाकी सब जगह लागू हो रहा है। यहाँ कोट था तो टेन हो गया, यहाँ कोट था तो टेन हो गया, और यहाँ साइन बटे कोस था तो कोस बटे साइन हो गया, है ना? तो याद करना आसान हो गया, दिमाग में रखना आसान होगा। 1 ठीक है। अब सेक थीटा को देखिए तो यहाँ b बाई h है तो क्या हो जाएगा? h बाई b। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का 1 बाई कोस थीटा। उसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा h बाई p और उसके बाद अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, है ना, 1 बाई साइन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? आप लोग छाप लीजिए सबसे पहले, छाप लीजिए। छापे सभी को छाप लिए। जल्दी कीजिए थोड़ा।
हो गया। देखिए थोड़ा और समझ जाते हैं। आप लोग को बता चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक कैसे होता है इस बात को समझते हैं? आप सिद्ध कर सकते हैं। जैसे में साइन, लेकिन जानना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि इसका यूज होता नहीं है, बट फिर भी जानने नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा का बी बाई एच का होल स्क्वायर। लाना क्या है? ये लाना है। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होगा? एलसीएम आ गया। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट गया, क्या होगा? सीधा नहीं। समझ पाए? कोई दिक्कत? एक कैसे आया समझे? आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा जो है होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आप सिद्ध कर सकते हैं, समझे? और तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी सिद्ध कर सकते हैं इसी तरीका से। समझ गए? समझे? आप लोग समझे? ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ गए? जब भी आपका दिमाग में कंफ्यूजन हो, अक्सर कंफ्यूजन होता कहाँ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये अरेंज करने में दिक्कत होती है। समझे? ये एडजस्ट करने में ये तो पता रहता है कि एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन अक्सर बच्चा यहाँ भूल जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा, यही बोलता है। कंफ्यूजन यही होती है। तो ये कंफ्यूजन को आप इस तरीका से दूर कर सकते हैं मस्तिष्क में ला करके। समझ में आ रहा है कि आखिर जैसे मैं यहाँ देखिए, हमेशा एच स्क्वायर क्या है? एच, यदि ये ध्यान समझिएगा ए बी सी, इसमें कर्ण कौन है? यानी सबसे बड़ी भुजा कौन है? बोलिए, नाम बोलिए। क्या है? एच है एसी। कौन? एसी। ये एच है ना, सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा जब बड़ा है, यस या नो? सबसे बड़ी भुजा बड़ा है तो वो पहले होगा। जैसे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा या एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। एच स्क्वायर पहले होगा और पी स्क्वायर या बी स्क्वायर बाद में होगा, तब ना जो मतलब आंसर प्लस में आएगा, है ना। तो अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? देखिए एच आया पहले, आप यहाँ से मस्तिष्क में थोड़ा सा ये कीजिएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ क्या है? पी बाई बी। यहाँ क्या है? बी बाई ए। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान हो जाएगा पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर कट करके एक, यहाँ भी हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर कट करके। समझ में आ रहा है? समझे या नहीं समझे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कैसे? समझ गए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कैसे? समझ गए? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कैसे? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी नहीं। यदि दिक्कत है तो बोलिए, जहां भी समझने में किसी को कोई थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बोलिए।
समझ गए ना? ठीक, मिटाते हैं तो क्लास शुरुआत करते हैं। 8 चार को क्या है, आप लोगों को बता दिया गया है कि चाहे टेन थीटा रहे, कोट थीटा रहे, सेक थीटा रहे या कोसेक थीटा रहे, किसके रूप में बदलना है? साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में। सिर्फ साइन का भी मत बोलिए, थीटा एंगल कुछ होना चाहिए। बिना एंगल का साइन के पास कोई क्षमता नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझे? थीटा बोलिए, ए बोलिए, बी बोलिए, सी बोलिए, कुछ बोलिए, साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हैं ना? तो एंगल में कुछ लगेगा। और आपको ये बात बता दिया गया है कि साइन के साथ जो ए है या थीटा है, कुछ भी थीटा है या बी है या सी है, तो ये क्या है? गुणा में है क्या? नहीं, क्या है ये? एंगल। कौन चीज है? एंगल। ये एंगल को दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। किसका? समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। बात समझ में आ रही है? यस। किसी को कोई दिक्कत नहीं? और साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन है? तुरंत अभी बताए। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा। कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो क्लास को शुरुआत करते हैं। 5 नंबर का 1 नंबर कहां तक पहुंचे थे? यही ना पहुंचे थे? पहला दूसरा समझ में आ गया था? पहला को बना देते हैं। क्वेश्चन बोलिए तो। कोसेक थीटा बोलिए। कोसेक थीटा कोट थीटा हाँ बराबर 1 माइनस कोस थीटा माइनस हाँ बटे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, समझिए ध्यान से। जो नहीं समझे उसको हेल्प मिलेगा, जो समझे है तो और बढ़िया से समझिए। एलएचएस से यानी कि ये जो इक्वल का चिन्ह है, बराबर का जो चिन्ह है, बराबर का चिन्ह से बायां तरफ जो रहता है वो एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड, और जो बराबर का दायां तरफ रहता है राइट हैंड साइड यानी आरएचएस। तो हम लोग एलएचएस से आरएचएस को प्रूव करेंगे। एलएचएस से आरएचएस को प्रूव करेंगे। तो देखिए कोसेक थीटा, एलएचएस हमारा क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, है ना? तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला आपको तुरंत बताया गया है। टेन रहे, टेन थीटा रहे, सेक थीटा रहे, कोसेक थीटा रहे या कोट थीटा रहे, किसके रूप में बदलना है? साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। और कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा का साइन थीटा एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा, है ना? ठीक, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये से नो? यस सर। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए, और साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो? यस सर। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना? यस सर। कोई दिक्कत क्या? नहीं सर। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसे ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर। जैसे लो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब हुआ a माइनस b। 1 प्लस कोस थीटा, देखिए ये दोनों सेम हो गया तो कट जाएगा। 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। प्रूव हो गया आरएचएस। आरएचएस है? जी सर।
कोई दिक्कत? किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कहीं भी, सर समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप में तो बोलिए, बोलिए। कहीं भी कोई भी स्टेप में दिक्कत है प्लीज बोलिए। अभी आपके पास जो भी कंफ्यूजन है वही कंफ्यूजन आपका बहुत बड़ा बन जाएगा, और जब बड़ा बनेगा तो आपको मैथ बनाने में डर लगने लगेगी, और वही डर आपको मैथ कमजोर कर देगी। तो वो कमजोरी से बचने का प्रयास कीजिए। कहीं भी कोई स्टेप में दिक्कत है तो बोलिए। क्या दिक्कत क्या है? ठीक है, तो मिलाते हैं। इसको उतार ही चुके हैं आप लोग। हम चाहते हैं कि आप लोगों का मैथ में 95 प्लस नंबर आए, मतलब ऐसा मेरा थॉट है। देखिए दूसरा नंबर बोलिए, बना ही देते। कोस ए बट्टे कोस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए हाँ प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए बराबर 2 sec ए। ठीक है, एलएचएस से यही ना आपको बताया गया है कि टेन थीटा सेक थीटा कोट थीटा या कोसेक थीटा रहे तो किसके रूप में बदलना है? साइन थीटा और कोस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में, तो क्या करना है? सॉल्यूशन है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए कोस ए, क्या आ जाएगा? एलसीएम 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? कोस ए। जैसे लो कोस ए से मल्टीप्लाई कोस ए में क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? कोस स्क्वायर फिर प्लस कोस ए खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। डबल बार गुना होगा तो स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस अब लिख सकते हैं 2 1 कहीं दिक्कत क्या? देखिए कोस स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा? 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, है ना? 1 प्लस साइन ए कोस ए। कोई दिक्कत क्या? अब देखिए कोस स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन बाय 1 प्लस कोई दिक्कत? कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना? 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। एक और एक कितना हो जाएगा? 2। दोनों जगह में क्या कॉमन है? 2। टू बाई इसको लिख सकते हैं 2 सेक है ना, क्योंकि 1 बाई कोसेक का मान क्या होता है? सेक है, सेक में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 सेक है। कोई दिक्कत क्या? कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए, कोई किसी भी स्टेप में। बोलिए किसी को भी दिक्कत है तो बोलिए।
यहाँ 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कोस ए, मतलब ये तो इस सिस्टम को समझ गए हैं सिंपल, ठीक है। कोस स्क्वायर ए का कोस स्क्वायर ए प्लस का प्लस, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर या 2ab लिखिए, कुछ भी लिखिए, 2a का मान 1, b का मान sin a और प्लस b का स्क्वायर, तो sin a का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गुना sin a 2 sin a हो जाएगा और प्लस sin स्क्वायर a हो जाएगा। कहां दिक्कत बोलिए, तो किसी जगह में दिक्कत ये यहां है, बोलिए हां। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है समझाते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। इसे आप बेसिक रूल के आधार पर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 प्लस sin a मल्टीप्लाई 1 प्लस sin a, 1 से गुना 1 प्लस sin a हो जाएगा, फिर sin a से गुना 1 प्लस sin a हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा योगफल, है ना। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबा भी नहीं जाना चाहता, ठीक है। किसी को और दिक्कत, किसी को दिक्कत, मिटा दे, बोलिए। ठीक है। चलिए बोलिए, तो तीसरा नंबर tan थीटा और tan थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा, हां, प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है। आगे जैसे यही ना tan थीटा का फॉर्मूला तुरंत बोल बता दिए कि किस रूप में बदलना है, 1 माइनस cos थीटा बाय सबका सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे। कोई दिक्कत यहाँ तक में? देखिए साइन थीटा कुछ नहीं है तो 1 है, क्या आ जाएगा इससे, हो जाएगा साइन थीटा माइनस प्लस का cos थीटा बाय sin थीटा। समझिए, यहाँ कुछ ना है तो क्या है, एक है cos थीटा और एक का आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा 1 से भागा cos थीटा में cos थीटा गुना 1 cos थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत क्या नहीं, ठीक है। अब देखिए sin थीटा बाय cos थीटा, ये गुना में बदलेंगे इसको तो sin थीटा ऊपर हो जाएगा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई यहाँ तक किसी को दिक्कत है? साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस का प्लस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय
साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन थीटा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक। साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ समझिए कि यदि ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा को सेम कर दिया जाए तो एलसीएम लेने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसान हो जाएगा, है ना? होगा ना? तो ये कब होगा सेम? इस चीज को आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। साइन थीटा यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, कोस थीटा माइनस में हो जाएगा, होगा ना? ठीक, यहाँ के जैसा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर के माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई प्लस वाले को पहले कर दो, माइनस वाले को बाद में। कोई दिक्कत? अब देखिए एलसीएम लेने में कितना अच्छा लगता है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी, है ना? कॉमन आ जाएगा तो कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक समझ गए? ये हो गया क्या? एलसीएम, है ना? अब कोस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये खत्म हो गया, बचा क्या है? सिर्फ साइन थीटा में। ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इतना खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? कोस थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोस क्यूब थीटा। कोस क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बना दे यहाँ। देखिए तो यहाँ आप देख रहे हैं a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो गया, तो क्या हो जाएगा? बोलिए a माइनस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab, यही होता है, प्लस प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। देखिए a माइनस b यानी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसको ध्यान से समझिए, यदि याद नहीं है तो लिख लीजिए, समझे? ये लिख लिया। और उसके बाद नीचे में क्या है? कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए ये और ये दोनों सेम हुआ, कट जाएगा, बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को बगल में बैठा दीजिए, जाती है उसका एक तरह का साथी है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, है ना? कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा साइन थीटा। ये और ये कट जाएगा, 1/कोस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, 1/साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, और इधर का मान क्या होगा? यहाँ में 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा रूट। यही कह रहा था ना? समझ में आया? किसी को कहीं भी दिक्कत है थोड़ा सा भी बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को भी दिक्कत है बोलिए, किसी भी स्टेप में, यहां से इधर गया है फिर यहां से इधर आया है, किसी को कहीं भी दिक्कत है थोड़ा सा भी बोलिए, समझने का प्रयास कीजिए, एक एक स्टेप को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। यदि दिक्कत होता है तो जरूर पूछिए, जिससे कि आप लोगों को और कोई कंफ्यूजन ना बचे। समझ में आया? बोलिए सर वहाँ पे जो 1 प्लस साइन
थीटा इनटू cos थीटा बटे है ना तो नीचे कैसे किया कहाँ यहाँ और नीचे यहाँ हाँ देखिए आपको बोर्ड में जगह भी नहीं है। आप ये जानते हैं कि 2 प्लस 3/4 है, जिसको लिख सकते हैं 2/4 प्लस 3/4। ये रिवर्स में जा रहे हैं हम लोगों का आदत बना हुआ है हमेशा आगे जाने के लिए, आगे नहीं जाकर के हम लोग पीछे गए हैं। देखिए 4 और 4 का एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 है ना। हम लोग 2/4 प्लस 3/4 से 2 प्लस 3/4 करना बहुत आसान समझते हैं ना, थोड़ा उल्टा चलने में कठिनाई होती है। माइंड को थोड़ा इसमें समझाइए, बात समझ में आ रहा है। 2 प्लस 3/4 को हम क्या लिख दिए 2/4 प्लस 3/4, क्योंकि नीचे में जो हर है, नीचे में जो हर है यानी कि एलसीएम जो लिया हुआ है तो वो सबका बट्टे में है ना, नहीं है नहीं है, ये सबके बट्टे में है, एक बट्टे और ये sin थीटा इनटू cos थीटा बाय डी है। यस या नो? बात समझ में आया? किसी को दिक्कत और कहीं दूसरा स्टेप में? बहुत अच्छा, थैंक यू, आप क्वेश्चन पूछे और कुछ बोलिए। प्रश्न आपका मस्तिष्क में जगना चाहिए, यदि मस्तिष्क में प्रश्न जगता है तो उसको पूछिए। आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ तार्किक प्रश्न नहीं पूछे जो सुटेबल है, जो भी समझ में आती है आपका, जहां भी कंफ्यूजन थोड़ा सा भी दिखता है क्वेश्चन कीजिए। जब तक क्वेश्चन कीजिएगा नहीं तब तक आपके अंदर में जो कंफ्यूजन नाम का एक शत्रु बैठा हुआ आपका वो समाप्त नहीं होगा, और जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक आप मैथ पे अच्छे नहीं कर सकते। क्या समझे? बोलिए। पहला स्टेप से गहराई से देखना स्टार्ट कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि क्या आपको पहला स्टेप से दूसरा स्टेप जाने में ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं होती है। यदि आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा से आसान लग रहा है, इस स्टेप से इस स्टेप में आने में बहुत आसान लग रहा है कि कुछ नहीं है, दिख रहा है आपके सामने में कैसे क्या क्या बदला है। फिर इस स्टेप से इस स्टेप में आने में आपको कुछ भी कठिनाई नहीं हो रही है तो आप समझिए कि मैथ समझ रहे हैं। यदि थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो आप टीचर का हेल्प लीजिए, जरूर हेल्प लीजिए। बोलिए। किसी को दिक्कत है?